Okay, good afternoon all of you. Now we are going to perform the test of adaptability test 1. That you will have to perform right after the PFT. मतलब आपकी PFT खत्म होने के जस्ट बाद आप लोग को अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम में आपके सामने 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 आपकी SRT होगी और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। सिर्फ एक बात का ख्याल आपको सबसे खास तौर पे रखना है कि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो आपका रिजेक्शन होगा, अदरवाइज जो भी रिस्पांस आपके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा सूटेबल है उस रिस्पांस पे आपको टिक करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। Now, so I'm going to distribute these questions to you. Do not start until I ask you to do so. सबको मिल गया क्वेश्चन पेपर? रेडी है सब? Yes, sir. Okay, start your test. 30 minutes to complete 45 questions and do not leave any SRT. Okay, all of you stop writing. Okay, stop writing, pens down. Okay, 2 of you can get up and collect all the OMR sheets. Okay, I hope all of you कि आप सबका एग्जामिनेशन काफ़ी बेहतर गया होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का। अब जो नेक्स्ट प्रक्रिया होगी आपके सामने वो होगी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में मैंने बोला था कि बहुत कम बच्चों का रिजेक्शन होता है, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अगर बात अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की करें तो यहाँ पे मुश्किल थोड़ी सी ज़्यादा होगी आपके लिए, बिकॉज ये पूरा प्रोसीजर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में करना होगा। यहाँ पे जो प्रोसीजर आपके सामने होगा, एक सेमी सर्कल में 15 लोगों को बैठाया जाएगा चेस्ट नंबर वाइज। फिर आपको एक शीट डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, सबको सेम टॉपिक लिखा होगा सारी शीट पे। उस शीट को पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट से पढ़ने के बाद वो शीट आपसे वापस ले ली जाएगी। आफ्टर दैट 1 by 1 यू विल हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन एंड नरेशन इन 1 मिनट। मतलब कि 1 मिनट के अंदर ही आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना है और उस टॉपिक के बारे में नरेशन करना है। जो लिखा हुआ आपको मिला है, चाहे तो एग्जैक्टली आप वही चीज़ बोले, या फिर आपके खुद के अगर कोई ओपिनियन है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप उसके बारे में भी उस 1 मिनट के अंदर बोल सकते हैं। इतना क्लियर है? लास्ट वाले का इंट्रोडक्शन नरेशन कंप्लीट होने के बाद सबको मिलके वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन परफॉर्म करना होगा। ग्रुप डिस्कशन में सबको एक बार में जो भी आपकी राय है उस टॉपिक को लेके उसको सबके सामने बस बोलना है, मतलब शुद्ध हिंदी में अपने मत को प्रकट करना है। इज दैट क्लियर? इतने में कोई डाउट है तो सेकेंड फेज का टेस्ट शुरू करें? ओके। एंड थोड़ा सा बीच बीच में रिव्यू आपको करा देते हैं हम लोग, सो यू कैन अंडरस्टैंड द रियल पैटर्न। और बहुत सारे बच्चों को आने भी वाला है, तो एक एक्सपीरियंस के लिए भी ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आज जो पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर है, इसमें SRT की प्रक्रिया से पहले आप गुजरे होंगे। 45 क्वेश्चंस आपके सामने थे। इसका रिजल्ट आपको श्रेयांश सर बता देंगे बाकायदे कि एग्जैक्टली आपका आउटपुट क्या रहा है। इसी प्रक्रिया में नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट एंड दैट इज़ ऑल अबाउट GD, क्योंकि आपको पता है ये 2 टेस्ट होते हैं, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो टेस्ट 1 SRT है, 45 क्वेश्चंस हैं और ऑब्वियसली आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ नहीं है। अगर थोड़ी सी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन की जाए तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बहरहाल रिजल्ट देखने के बाद पता चलेगा कि रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं आया। एंड द सेकेंड इज ऑल अबाउट GD। ऑब्वियसली GD प्लेड अ वाइटर रोल। इस बार का जो कंपटीशन का स्तर है वो थोड़ा हाई भी होना है, बिकॉज एज यू नो कि लॉट ऑफ कैंडिडेट दे वर वेटिंग फॉर द एनरोलमेंट, तो उन्हें मौका नहीं मिला। तो लाजमी सी बात है कि दे पार्टिसिपेटेड अगेन फॉर द एग्जामिनेशन एंड दे ऑलरेडी हैविंग एक्सपीरियंस फॉर द होल जर्नी ऑफ एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। उनको पूरा एक्सपीरियंस है रिटर्न से लेके फेज 2 की हर प्रक्रिया से। तो ऑब्वियसली दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, मैच्योर इनफ, और ऑब्वियसली उनको समय मिला तो उन्होंने खुद पे काम भी किया ही होगा। नेक्स्ट, द कैंडिडेट दे अपीयर्ड इन 2021 जुलाई एग्जामिनेशन फॉर द एयरफोर्स। इवन कुछ बच्चे इसमें भी ऐसे होंगे जिन्होंने जुलाई में पार्टिसिपेट किया।
बट दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द फेज 2। तो वो भी इस बार एग्ज़ाम में आके बैठे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे सर 7.5 लाख अप्लाई हो गया। हमने कहा 7.5 लाख इसलिए नहीं अप्लाई हो गया कि 7.5 लाख में कुछ चमत्कार हुआ अप्लाई होने में, क्योंकि इतने सारे बच्चे रुके हुए थे 2021 के भी और फिर 2022 के भी। तो लाजमी सी बात है कि अपीयर तो ज़्यादा से ज़्यादा होना ही था इस बार। ऑब्वियसली वो भी आपके कंपटीशन में है, तो लाजमी सी बात है कि जब ये 2 एक्सपीरियंस्ड लोग आएंगे तो कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा। दैट मीन एसआरटी का भी कट ऑफ जो होगा वो बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जीडी में भी जो प्रॉस्पेक्ट होंगे इस बार, क्योंकि स्कैन करने का पैरामीटर तो कुछ होना चाहिए ना। लाजमी सी बात है कि 7.5 लाख लोग अप्लाई किए हैं, तो टोटल 21,000 को फाइनल किया जाएगा। उस 21,000 में मान लीजिए कि 16,000 या 15,000 के आसपास आपके एयरफोर्स एक्स के लिए रहेंगे, अराउंड 5 to 6,000 आपके वाई के लिए। तो लाजमी सी बात है कि इतने बच्चों को बाहर करने का आखिर रास्ता क्या होगा उनके पास। रेस इज़ नॉट अ बिग टास्क, हर बच्चा निकाल लेगा, बहुत बड़ा टास्क नहीं है 6.5 मिनट में कंप्लीट करना। और ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी का पैरामीटर है रेस में वहाँ कि नहीं, उनकी जितनी भी एंट्री है उसके आधार पे 5 मिनट में ही अंदर कर लिए, कहने को 5.5 मिनट है, यहाँ 6.5 मिनट है तो है, और क्वालिफाइंग है ओवरऑल, ठीक है ना। और पुशअप स्क्वाट सिटअप्स में भी इतना ज़्यादा कोई बाहर करने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब कोई एकदम ही बेगैरत हो रहा हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली किसी को बाहर नहीं करेंगे। अब उनके पास ऑप्शन क्या होता है, तो लाजमी सी बात है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। और लाजमी सी बात है कि जब पार्टिसिपेशन का स्टैंडर्ड बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, तो जो बचकाना हरकत करेगा वो बाहर जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बचकाना भी है, एज भी है, ये भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि भाई एज के क्राइटेरिया भी इसके पास अभी हैं, उतना सीरियस भी नहीं दिख रहा है, चलो इसको एक बार और बुला लेते हैं, हाँ, नो इशू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इस तरह के कंपटीशन में आप जाते हैं तो हर लेवल पे आपको एनालाइज किया जा रहा है। एज फैक्टर आपके पास प्लस है, जो कि निगेटिव होने के चांसेस वहाँ बनाता है ज़्यादा। हाँ, अगर पॉजिटिव होने की वजह होगी तो एक ही होगी कि आखिर आपने एसआरटी में कितना सटीक अटेम्प्ट किया हुआ है, और साथ ही साथ ड्यूरिंग जीडी आप अपने आप को कितने बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि एक ही प्रॉस्पेक्ट नहीं है जो देखा जाएगा, हर दृष्टिकोण से आपको देखे जाने की वहाँ पर कोशिश होगी। तो ऑब्वियसली मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए। बात समझ रहे हैं आप हमारी? तो यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेटा, गिव योर बेस्ट ऑन एवरी प्रॉस्पेक्ट। रिटन का नंबर आए, बढ़िया तैयारी करिए, एक एक सवाल लगाइए, बढ़िया यूनिट टेस्ट में आइए, फिजिकल टेस्ट में आइए, मॉक टेस्ट में आइए, कहीं भी अपनी प्रतिभा का आकलन करने में पीछे ना हटें। वी आर trying very hard कि very soon we are going to regularize the physical training session. That means every day. तो you have always every morning schedule. तो बच्चों को हम बुलाएंगे कि हाँ एटलीस्ट वो पर डे आएँ, एंड दे शुड रियलाइज कि हाँ पीएफटी भी उनका एक टेस्ट है। वैसे इतना बड़ा तोप नहीं है, उठ के दौड़ रहे हो 1.5-2 किलोमीटर तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बट चलो नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इस बहाने बच्चे आके करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये मोटिवेशन है, और बड़ा सच्चे दिल से ये सब बात बोल रहा हूँ कि अंदर से भावना ही यही है कि हर बच्चे को हम इतना सेंसिबल, क्योंकि आपकी सफलता हमारे कहने से नहीं होगी, आपकी सफलता आपकी काबिलियत से डिसाइड होगी। तो आपको एफर्ट्स करने होंगे, हार्डवर्क करने होंगे, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। और जीवन में जो मौका मिले बच्चा सीख लो, कोई पूछने वाला इस देश में नहीं है, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप ये एक्सपोजर पा रहे हो, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से सर इन सब बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, जल्दी सेशन स्टार्ट करिए क्योंकि इसके बाद फिर से शेड्यूल है, एंड जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन सर्किल ना सर। Yes, sir. तो जो अच्छे बच्चे हैं बढ़ के आगे आएँ, जो बहुत अच्छा नहीं बोल पाते हैं कोई जरूरी नहीं कूद के आ गए, सुनना भी अच्छी बात होती है, सुनो सीखो देखो। लेकिन जो काबिल बच्चे हैं जिन्हें लगता है, कितने लोगों को लगता है कि जीडी में अच्छा कर पाएंगे, हाथ उठाएं, ईमानदारी से उठाइए, डरा मत करिए, ठीक है। तब भी 4-5 बच्चों ने हाथ उठाया है, 5-7 बच्चे साहस दिखा दें। क्या दिखा दें? साहस दिखा दें, और साहस के तहत जो है वो सेमी सर्किल बना लें। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फ्रॉम माय साइड। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के बारे में जैसा बताया कि आपको एक शीट प्रोवाइड करी जाएगी फॉर 5 मिनट्स। सो अभी आपको एक शीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको आपको 5 मिनट तक सिर्फ पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देना है और नरेशन करना उस टॉपिक के बारे में। 1 मिनट के अंदर ही नरेशन और इंट्रोडक्शन दोनों इंक्लूड हो जाना चाहिए। जैसे लास्ट वाले का नरेशन और इंट्रोडक्शन खत्म होगा, उसके बाद से वी विल आस्क यू टू स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन। हमारे बोलने के बाद से फिर आप ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में जो भी आपका परसेप्शन है इस पॉइंट को लेके, आपको वो बस बोल के बताना है अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को। बॉडी पोस्चर जो आपका रहेगा दैट विल बी क्वाइट नॉर्मल। जो पैर आपके हैं वो शोल्डर लेवल विड्थ अपार्ट पे रहेंगे।
हैंड्स विल बी रेस्टिंग ऑन योर लैप, आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी एंड यू विल हैव टू मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरी ग्रुप मेंबर। ठीक है, एसएसआर को नहीं देखना है आपको, सिर्फ अपने ग्रुप वालों को देख के अपनी बातों को समझाना है। यहाँ पे भी और वहाँ पे भी ऑफिसर से आपको आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करना जब तक कि आप डायरेक्टली उनसे बात ना कर रहे हो। क्लियर है इतना? स्टार्ट करें प्रोसीजर। स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद कर दीजिए। इस शीट को टर्न ऑफ करके रख दीजिए, पलट के रख दीजिए, पलट के रख दीजिए। अब चेस नंबर 197 से बच्चे लोग एक एक मिनट बोलना शुरू करेंगे। 30 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन, 30 सेकंड अबाउट द टॉपिक। स्टार्ट। Good afternoon, candidates. My name is Roshan Kumar Rana. I am from Jharkhand. I currently pursuing my study in BSc from Physics Honors. I passed my 12th from Inter Science College, Hazaribagh, Jharkhand. My hobbies are to reading books. Good afternoon, candidate. My name is Akshay Mohite. I am from Maharashtra. I completed my HSC education in my village in Maharashtra. Today we have gathered here to speak about corruption problem. Good afternoon, friends. My name is Aman Giri. I am from Gazipur. My intermediate education is completed from Dr. M.A. Ansari Inter College, Yeshwapur, Mohandabad. And today is our topic corruption. Good afternoon to all of you. My name is Amit Maurya and I have done my intermediate from GB International School and I have pursuing BA. I belong from Gazipur but I currently reside in Prayagraj. Good afternoon, all candidates. My name is Rohit Tiwari. I from Kausambi. My name is Ankit Kumar Singh. I am from Bihar and I complete 12th in Bihar and my father is farmer. My hobby is listening TV and reading books. Good afternoon all of you. Myself Omkar Maurya. I am from UP. I complete my 12th in RBT Vidyalay. My father is a businessman. Today its topic is corruption. Good morning everybody. I am Nishan Singh from Jagdishpur, Bihar. My father's name is Mr. Narayan Singh. Today's topic is corruption. I am going to explain about corruption. Corruption is being a major part of a country. Good afternoon all of you. I am Raviranjan Kumar. I belong to Bihar to Buxar district. I completed my 10th in 2020 and I completed my 12th in a year. But I currently studying in Prayagraj. My hobbies are playing cricket and listening music. Thank you so much for giving me an opportunity to introduce myself. Jai Hind all of you. My name is Rahul Prakash and I am basically I am from East Champaran, Bihar. But currently I reside in Prayagraj. My hobbies is cooking food and listening music, and I'm very interested to know about the many of new types of technology. Now coming to our GD topic is corruption. Corruption is a very big problem of any country. Not even India. It's happening in all over the world. So government should be take a strictly step for stopping this. Jai Hind all of you. Today our GD topic is corruption. Corruption is a very big problem of any country. Not even only India. It happens in out of other country. Talking about the corruption in India, it's happening in every department of development. So government should be take a strictly a step for decreasing this. Yes, candidates, I appreciate you, but government should take the steps against the corruption. But it is better than if we could do a better to remove the corruption from the country. If we participate every person to remove the corruption, then country get the development in higher rate. Yes, I'm very agree with you, my friend. Because government should take only a step, but that step is followed by our people and us. So we should only participate this for decreasing corruption. But I would like to say that
there is also a major part in defense. My brother is in army, and he does not officially says that there is corruption in defense, but sometimes in family times he says but there is also a corruption. Nowadays, government is not lighting the India. It can be better step to remove the corruption because in digital India the funds are directly transferred to the beneficiaries. Okay, test number 197. Your overall performance was okay. You have to work on your fluency, grammatical, सारी चीज़ें acceptable थी, बस narration part पे you have to work a little bit more. So number 140, you have to talk about solution. You are पूरे GD में आपके participation में you were only talking about the question. You are only raising question to him to that person. So talk about solution more. Defense is looking for the candidate जो actual problem का solution दे पाए. अब बाकी अपनी कम्युनिकेशन पे भी काफ़ी वर्क करना है और बाकी चीज़ों पे भी कॉन्फिडेंस लेवल और स्टैमरिंग काफ़ी हो रही, काफ़ी अटक के बात कर रहे हैं. 125 यू हैव टू वर्क ओवरऑल, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस लेवल इज क्वाइट लो. जस्ट नंबर 129 सेम आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो रहा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत वर्क करना है अभी. ओवरऑल नरेशन पार्ट वॉज एक्सेप्टेबल पर थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी है. ओके, जस्ट नंबर 133, 163, 180 तीनों को भी काफ़ी मेहनत करनी है. वर नॉट एबल टू कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन पार्ट, तो नरेशन काफ़ी दूर की बात है. फिर टॉक अबाउट द 162 ओवरऑल पार्टिसिपेशन. इंट्रोडक्शन वाज नॉट गुड बट नरेशन पार्ट में तुमने बोलने की कोशिश थोड़ी बहुत करी थी, सो दैट वाज अ गुड थिंग. फिर 157 अभी काफ़ी वर्क करना है कम्युनिकेशन पे. 126 बाकी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल थी, बस ये है कि प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे एनर्जी लेवल इज क्वाइट लो, थोड़ा तेज़ बोलो, क्लियर बोलो, कॉन्फिडेंस शो होगा. और इंडियन आर्मी और या फिर डिफेंस के अगेंस्ट बिल्कुल बात नहीं करनी है. ओवरऑल टाइम परफॉर्मेंस से 50 सेकंड की थी, थोड़ा सा टाइम और बढ़ाना पड़ेगा. जीडी में पार्टिसिपेशन अच्छा था बट किसी भी कंडीशन में डू नॉट स्पीक अगेंस्ट डिफेंस एट एनी कॉस्ट. ठीक है.